हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ना शुरू करेंगे लेंस के बारे में। पिछले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था थोड़ा ये बता देता हूं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस पढ़ा था, मींस कर्वेचर सरफेस है तो वहां पे रिफ्रैक्शन किस टाइप से होगा, जिसका फॉर्मूला आया था n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ठीक है, उससे पहले अपन ने प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो लेंस है, लेंस में क्या है ना, दो बार रिफ्रैक्शन होता है। जैसे प्रिज्म में अपन ने पढ़ा था, इस टाइप का प्रिज्म बनाया था। क्या मैंने प्रिज्म में क्या पढ़ा था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर अगेन यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ। मतलब प्रिज्म में क्या दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। वही सेम कहानी अपने को लेंस में करनी है। लेंस में क्या होता है, इस टाइप का मटेरियल होगा। लेंस में क्या है, देखो इस टाइप से मीडियम होगा, ये मीडियम है। तो यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ और फिर रे चली गई। तो इस टाइप से जो है लेंस में भी क्या होगा, दो बार रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेंस का डेफिनेशन और प्रिज्म का डेफिनेशन एक सही है। देखो प्रिज्म का डेफिनेशन मैंने क्या लिखा था, होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम सेपरेटेड बाय टू नॉन पैरेलल सरफेसेस। तो ऐसे ही सेम पैटर्न पे लेंस का डेफिनेशन देखो मैंने क्या लिखा है, होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट सॉलिड मीडियम सेपरेटेड बाय टू कर्व्ड सरफेस या स्फेरिकल सरफेसेस। तो लेंस का डेफिनेशन लिखा है मैंने सबसे पहले, homogeneous and solid transparent medium is separated by two spherical surfaces is called lens। और यही डेफिनेशन आप प्रिज्म के केस में देखोगे तो सेम एज इट इज मैंने लिखा था, homogeneous solid transparent medium is separated by two। यहाँ स्फेरिकल की जगह नॉन पैरेलल सरफेस कर दिया होगा और यहाँ लेंस की जगह प्रिज्म हो गया था। ठीक है, तो लेंस और प्रिज्म में बस डिफरेंस इतना है कि लेंस में क्या था, दो रिफ्रैक्शन हुए थे। लेंस में दो रिफ्रैक्शन होंगे स्फेरिकल सरफेस से, और प्रिज्म में क्या हुआ था, दो रिफ्रैक्शन हुए थे प्लेन सरफेस से। ठीक है, बट वो जो दोनों सरफेस थी वो पैरेलल नहीं थी, नॉन पैरेलल सरफेस थी। ठीक है, तो इस टाइप से जो है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंस और प्रिज्म में सिमिलरिटी और डिफरेंस मैंने बता दिया, दो बार रिफ्लेक्शन होगा दोनों से ही। ठीक है, अब लेंस के बारे में वैसे आप लोगों ने 10th में थोड़ा पढ़ा होगा, और अब इसको अपन थोड़ा और आगे पढ़ते हैं जरा, क्या है लेंस के, कितने टाइप के लेंस होते हैं, क्या फॉर्मूला है, किस टाइप से क्वेश्चंस में कैलकुलेशन होगी। अगर आपको मिरर वाली कैलकुलेशन सही से समझ आती है कि मिरर फॉर्मूला जो लगाया था ना अपन ने, मिरर फॉर्मूला लगाना आता है तो लेंस फॉर्मूला आप इजीली लगा लोगे। वो फॉर्मूला डेराइव करते हैं, पहले लेंस के बारे में पहले जनरल थ्योरी पढ़ते हैं। तो देखो क्या है, तो पहला तो मैंने लेंस का डेफिनेशन लिख दिया है, दूसरा लिखा मैंने टाइप ऑफ लेंस। तो टाइप ऑफ लेंस जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन कर रहा हूं मैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। तो लेंस की जो ज्योमेट्री होती है उस ज्योमेट्री के बेसिस पे लेंस दो टाइप के होते हैं। आपने नाम भी सुना होगा, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो मैंने लिखा है टाइप ऑफ लेंस ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। पहला है कॉन्वेक्स और दूसरा है कॉनकेव। पहला कॉन्वेक्स एंड दूसरा कॉनकेव लेंस। अब ये समझते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मैंने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में क्या लिखा है, देखो इट इज थिकर एट मिडल। ठीक है, थिकर मतलब मोटे मोटे, मिडल में ये मोटे होंगे। ठीक है, मिडल में क्या होंगे, मोटे होंगे। एंड वन सरफेस ऑलवेज कॉन्वेक्स, और एक सरफेस इसकी जो है वो कॉन्वेक्स होगी। तो देखो मैंने ये पहला लेंस बनाया है, इस लेंस में अगर आप देखोगे तो ये मिडल में मोटे मोटे से है क्या, मिडल में जो लेंस मोटे होते हैं मोटू मोटू वो क्या हो जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस। और जो मिडल में पतलू पतलू थिन, ठीक है, या फिर एंड पॉइंट्स जिनके थिक होंगे उनको बोला जाता है कॉनकेव लेंस। तो देखो कॉनकेव लेंस बनाया मैंने। कॉनकेव लेंस में देखो आप क्या है, मिडल पॉइंट तो क्या है, पतलू पतलू, और एंड क्या है, मोटू मोटू। तो ये हो गए कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस का एक सरफेस क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, और ऐसे ही सेम पैटर्न पे कॉनकेव में भी एक सरफेस क्या होगा, कॉनकेव सरफेस होगा। तो मैंने कॉन्वेक्स सरफेस के बारे में क्या लिखा है, थिकर एट मिडल एंड वन सरफेस इज ऑलवेज कॉन्वेक्स। तो देखो मैंने ये लेंस बनाया। अब लेंस में क्या दो स्फेरिकल सरफेस है, जैसे ये मीडियम है, ये एक स्फीयर है और दूसरा ये स्फीयर है। इस स्फीयर से जो ये वाली सरफेस है, ये मीडियम, ये जैसे लेंस बनता था ना उस जैसे प्रिज्म बनता था ना, उसी टाइप से ये मीडियम जो है, इधर एक मीडियम होगा, इधर दूसरा मीडियम, और ये लेंस वाला मीडियम जो ये लेंस बना है ना, इस लेंस से दो बार रिफ्लेक्शन होगा, एक बार लेफ्ट स्फेरिकल सरफेस, एक बार राइट स्फेरिकल सरफेस। अब अगर मैं ये जो लेंस बना है, इस लेंस में अगर ध्यान से देखूं तो इस लेंस की जो है दोनों साइड की रेडियस इक्वल दिख रही है क्या आपको। मैंने डैश डैश करके कंप्लीट स्फीयर बनाया है ताकि आप उसकी जो है रेडियस को विजुअलाइज कर पाओ। तो यहां पे अगर आप इसकी रेडियस विजुअलाइज करोगे तो दोनों साइड की स्फेरिकल सरफेस की रेडियस सेम है,
इसलिए इस लेंस को नाम देते हैं इक्वी कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है, दोनों साइड का स्फेरिकल सरफेस का रेडियस सेम होगा। ठीक है, तो इसको देखो मैंने नाम लिखा है छोटा छोटा सा, इक्वी कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स। इसको बोला जाता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स वर्ड, तो ये कॉन्वेक्स मतलब बीच में से मोटा थिक आ गया, और इक्वी का मतलब दोनों साइड का रेडियस सेम होगा। मतलब अगर लेफ्ट साइड का रेडियस आर है तो राइट साइड का रेडियस भी आर होगा। इसको बोला जाता है क्या, इक्वी कॉन्वेक्स। दूसरा देखो, ये स्फीयर थे, अब एक छोटा स्फीयर बना दिया, एक बड़ा स्फीयर बना दिया, और ये वाला पार्ट जो है दोनों में कॉमन आ रहा है। ये भी लेंस अगर आप देखोगे तो मिडल में ठीक है। इस वाले लेंस को बोला जाता है डबल कॉन्वेक्स। डबल कॉन्वेक्स इसलिए क्योंकि इसका जो है दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। एक साइड का R1 है तो एक साइड का R2 है। ये R1 रेडियस बड़ा होगा, R2 रेडियस छोटा होगा, जो मैंने डायग्राम बनाया है। डायग्राम में और भी सिचुएशन हो सकती है। इसको बोला जाता है डबल कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्सो मतलब ये वाली सरफेस कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स या दूसरी। ये जो लास्ट वाला कॉन्वेक्स वर्ड यूज कर रहा हूं ना, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, उसका मतलब एक सरफेस तो कॉन्वेक्स होगी, बाकी दूसरी के बारे में आगे वाला वर्ड बता देगा। इक्वी मतलब दोनों साइड इक्वल। डबल कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स दोनों साइड का अलग अलग हो गया। ऐसे होता प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स में ये कॉन्वेक्स तो ये वाली कॉन्वेक्स सरफेस को बता दिया, और एक सरफेस जो हो गई प्लेन सरफेस हो गई, तो इसको बोल दिया क्या, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स का अगर रेडियस देखूं तो एक साइड का रेडियस कुछ और होगा, और दूसरी एक साइड का रेडियस तो कितना होगा, इनफाइनाइट, और दूसरी साइड का रेडियस R2 मान लिया। ठीक है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स में एक साइड, जब भी आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए प्लेनो कॉन्वेक्स का रेडियस, तो एक ही रेडियस देना होगा, दूसरा रेडियस आप क्या मान लोगे, इनफाइनाइट, अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लिखा है। ऐसे अगर बाई कॉन्वेक्स लिखा है या इक्वी कॉन्वेक्स लिखा है तो आपको मान लेना है दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। इसी टाइप से देखो नेक्स्ट वाला लेंस है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स देखो इस टाइप से मैंने डायग्राम बनाया है। अब ये वाला रेडियस R1 हो गया, ये वाला रेडियस R2 हो गया। अगर आप R1 वाली सरफेस को देखोगे, R1 वाली सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस हो गई, और ये जो इनर वाली सरफेस है कॉनकेव सरफेस हो गई, तो इस वाले लेंस को बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो का मतलब ये इनर वाली सरफेस कॉनकेव के जैसी दिख रही है ना, और आउटर जो है कॉन्वेक्स। पर ये वाला लेंस अगर आप ध्यान से देखोगे, ज्योमेट्री सही बनाओगे, तो बीच में से थिक दिखेगा। इस लेंस में कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला लेंस आप कंफ्यूज होगे, कॉनकेव भी बोल सकते हो इसको। ये कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव का बेसिक डिफरेंस क्या है, जो लेंस मिडल में मोटे होंगे, थिक होंगे, वो होंगे कॉन्वेक्स, और मिडल में जो पतले होंगे, एंड में मोटे होंगे, वो होंगे कॉनकेव। अभी कॉन्वेक्स के बारे में देख लेते हैं। तो ऐसा जब लेंस बनेगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स, उसमें एक रेडियस छोटी एक रेडियस बड़ी, तो इस टाइप से ये लेंस बन गया। ठीक है, तो यहां पे इसका जो है ज्योमेट्री देख लिया अपन ने, दोनों स्फेरिकल सरफेस। नेक्स्ट आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होगा, इट इज थिकर एट एंड पॉइंट से जो है ये थिक होंगे, और मिडल पे ये पतले पतले होंगे या थिन होंगे। तो देखो यहाँ पे कम है थिकनेस, और एंड पॉइंट पे थिकनेस बढ़ती जा रही है। वापस कॉनकेव में भी क्या किया मैंने, दोनों साइड का रेडियस सेम ले लिया। अगर दोनों साइड का रेडियस सेम है तो इसको बोला जाता है इक्वी कॉनकेव या बाई कॉनकेव। मैंने नीचे लिख दिया इक्वी कॉनकेव या बाई कॉनकेव, साथ में लेंस भी लिख सकता हूं, मैंने लेंस नहीं लिखा है क्योंकि उसी का तो क्लासिफिकेशन कर लें। नेक्स्ट क्या है, दोनों साइड का रेडियस अलग अलग हो सकता है। ये दोनों साइड का रेडियस अलग अलग बना दिया मैंने, दोनों साइड का रेडियस अलग अलग, एक साइड R1 एक साइड R2, ये छोटू रेडियस ये बड़ू रेडियस। तो डबल कॉन्वेक्स क्या आ गया, डबल कॉन्वेक्स बोल सकते हो इसको, या कॉनकेव बोल सकते हो, सॉरी डबल कॉनकेव बोल सकते हो। दोनों साइड की कॉन्केविटी अलग अलग है, या कॉनकेव, इधर भी कॉनकेव इधर भी कॉनकेव सरफेस। एक आता है नेक्स्ट प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव में भी क्या होगा, एक साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इनफाइनाइट होगा, और एक साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 मान लिया। ऐसे ही एक और होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव में भी क्या होगा, दो रेडियस होगी R1 R2। तो R1 वाली सरफेस तो हो गई, R2 वाली तो हो गई कॉनकेव, और R1 वाली होगी कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये वाले दोनों लेंस बड़ी ध्यान से बनाने हैं आपको। ये दोनों लेंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला। देखो लास्ट वाला वर्ड कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये बताएगा मोटू पतलू से, बीच में से मोटा है तो कॉन्वेक्स, बीच में से पतला है तो कॉनकेव। इस वाले लेंस का सही से ज्योमेट्री बनाओ, बीच में से मोटा आएगा। इस वाले लेंस का सही से ज्योमेट्री बनाओ, बीच में से पतला आएगा। कैसे बनाना है, एक स्फीयर बना लिया मान लो, और इस स्फीयर को ऐसे ले रहा हूं मैं। अगर ये स्फीयर दूसरा वाला स्फीयर ऐसे ले लिया तो ये क्या बन गया, ये वाला लेंस बन गया।
स्टूडेंट्स, तो अपन ने अभी जो है लेंस का क्लासिफिकेशन ज्योमेट्री के बेसिस पे तो देख लिया। ज्योमेट्री का मतलब जो उनका डायमेंशन है वो किस टाइप का है, उसके बेसिस पे लेंस दो टाइप के हो गए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। और आई थिंक आप समझ भी गए होंगे क्या दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ लेंस ऑन बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर का मतलब क्या है, देखो समझ लेते हैं आगे। नेचर के बेसिस पे दो टाइप के लेंस होते हैं, एक है कन्वर्जिंग लेंस और एक है डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जैसा नाम से पता लग रहा है, अगर इंसिडेंट रेज आ रही है ऐसे पैरेलल, ठीक है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। अब मैं यहाँ लेंस इस टाइप से बना रहा हूं, ये जो है ना ये वाला लेंस है, ये जो मैंने बनाया है ये इस टाइप से, ये लेंस कन्वर्जिंग लेंस का साइन है। इस टाइप का लेंस बना दिया मैंने, मतलब ये लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। ऊपर ये इस टाइप से एरो लगा दिए, ऊपर वाला एरो ऊपर और इस टाइप से एरो, ये इस टाइप का लेंस को बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस में क्या होगा, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, इसको यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना, यहाँ लेंस में ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं उसको, भी आगे पढ़ाऊंगा उसके बारे में, रे डायग्राम वगैरह लेंस के। जितना कहानी अपन ने मिरर में पढ़ी थी ना, उतना सेम कहानी अपने को लेंस में भी पढ़नी है। ठीक है, तो ये हो गया, ये एक्सिस है, एक्सिस के पैरेलल अगर रेज आ रही है तो ये जो पैरेलल रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही होगी, ये ऐसे कन्वर्ज हो रही है, तो ऐसे लेंस को बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। क्लियर है, जैसे अपन ने वहां पे कॉनकेव मिरर को बोला था ना, कॉनकेव मिरर किस टाइप से बनता था, देखो कॉनकेव मिरर बना के बताता हूँ। कॉनकेव मिरर इस टाइप से बनता था, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल रेज आ गई और ये रेज सारी इस टाइप से कन्वर्ज होती थी, तो इनको अपन ने क्या बोल दिया था, कन्वर्जिंग मिरर बोल दिया था इसको। और एक दूसरा मिरर था ये कॉन्वेक्स मिरर, इसको क्या बोला था आपने, डाइवर्जिंग मिरर। इसमें रेज जो है इस टाइप से डाइवर्ज हो गई थी, इसको डाइवर्जिंग मिरर बोल दिया था अपन ने। मतलब अगर इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन तो यहाँ था, यहाँ आफ्टर रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद रे अगर कन्वर्ज हो रही है तो कन्वर्जिंग लेंस हो गया। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या, अगर इंसिडेंट रे एक्सिस के पैरेलल आई और ये रे डाइवर्ज हो गई तो इस लेंस को बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस, और इसका फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है, इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, नेगेटिव। इसका फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों है, देखो क्योंकि ये रेज अगर मैं यहां से आती हुई मिलेगी क्या, तो ये वाला जो पॉइंट है ये लेफ्ट साइड में है क्या, वही सारा साइन कन्वेंशन लेंस में भी पढ़ेंगे अपन। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये वाली प्लस एक्स हो गई, ये माइनस एक्स हो गई, प्लस वाई माइनस वाई, तो ये वाला फोकस इस पॉइंट पे आ रहा है ना फोकल, तो इस पॉइंट को फोकस पॉइंट बोलेंगे, भी आगे डिफाइन कर देंगे। तो ये पॉइंट जो है राइट कन्वर्जिंग लेंस में राइट में आ रहा है, इसलिए इसका एफ क्या आ गया, पॉजिटिव। इसमें ये वाला पॉइंट लेफ्ट में आ रहा है, इसलिए इसको एफ नेगेटिव बोल दिया। ये भी डेफिनेशन लिख लेंगे एफ पॉइंट फोकस की, जैसे इसमें एफ होता था ना, इसमें इसका जो है एफ कैसे कैलकुलेट कर देता है, आप आगे बढ़ा दिया इसे और यहां से आगे बढ़ा के एफ कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, हर कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस नहीं होगा, मतलब हर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। कब होगा ये अपन एक बार फॉर्मूला पढ़ते हैं इसका। ठीक है, फॉर्मूला जब फॉर्मूला पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहले अभी तो मैंने यहां लिख दिया ताकि आपके दिमाग से पहला कंफ्यूजन तो दूर हो जाए। ठीक है, ए कॉन्वेक्स लेंस में बिहेव लाइक डाइवर्जिंग, मतलब कॉन्वेक्स लेंस भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए तो मैंने ये वाला डायग्राम ऐसा नहीं बनाया। कन्वर्जिंग लेंस का मैंने डायग्राम ये वाला क्यों नहीं बना लिया, ये वाला डायग्राम क्यों नहीं बना लिया मैंने कन्वर्जिंग लेंस का, कन्वर्जिंग लेंस के लिए ऐसा ही साइन क्यों लगाया मैंने। ठीक है, ये साइन स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये लेंस ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, कब जाएगा इसकी कंडीशन बताऊंगा, अभी फॉर्मूला पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे डाइवर्जिंग लेंस का साइन है, ये वाला जो ये इस टाइप से लेंस बना दिया, ये डाइवर्जिंग लेंस है, यहाँ पे एरो जो है इस टाइप से उल्टे से लगा दिए, ये डाइवर्जिंग लेंस आ गए। ठीक, तो मैंने एक लाइन लिखा है कॉन्वेक्स लेंस में बिहेव लाइक डाइवर्जिंग। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस भी डाइवर्जिंग हो सकता है, मैंने डायग्राम बनाया, ये करेक्ट डायग्राम है, ये इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, करेक्ट है, यहां पे लिख देता हूं करेक्ट डायग्राम। नेक्स्ट, इन एयर कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज कन्वर्जिंग। जनरली क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, एयर में रखे होते हैं, हवा में रखा होगा तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होगा, कॉन्केव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग होगा एयर में। ठीक है, अगर मीडियम चेंज हो जाए, लेंस के बाहर का मीडियम एयर के अलावा कुछ और आ जाए तो फिर वो लेंस कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा दोनों रिलेटिव मीडियम पे। ठीक है, इसके लिए एक आगे फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी कन्वर्जिंग लेंस की और डाइवर्जिंग लेंस की।
टाइप ऑफ लेंस के बाद जो है अपन पढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला के बारे में। लेंस फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला लिखा है थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है। थिन लेंस फॉर्मूला, इसको सिंपल लेंस फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, पर थिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब लेंस थिन हो, ठीक है। थिन का मतलब ये जो है लेंस की थिकनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये वाली थिकनेस बहुत कम होनी चाहिए। जो थिकनेस होती है ना लेंस की, ये थिकनेस कम होनी चाहिए। ये तब पता लगेगा जब अपन डेरिवेशन करेंगे इसका। जब फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे तो वहां पे आप फॉर्मूला में अपन ये जब फॉर्मूला बीच में एक सोल्व करते टाइम बीच में एक टर्म आएगी जहां अपन ये अज्यूम कर लेंगे कि ये थिकनेस जो है ये बहुत बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला वैलिड है किसके लिए, थिन लेंस के लिए। तो फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखोगे तो एज इट इज मिरर वाला फॉर्मूला एक है। जो फॉर्मूला आपने मिरर का पढ़ा था ना, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, बस चेंज हुआ तो क्या वहां यहां प्लस आ जाता, यहां माइनस आ गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी फॉर्मूले आगे हैं, बस आपको क्या का ध्यान रखना है, जो मिरर फॉर्मूला से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, देखो मिरर फॉर्मूला में क्या लिखा था मैंने, मिरर फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे। मिरर फॉर्मूला आप भी लिख लेना ऐसे ताकि आपको कंपैरिजन याद रहे। मिरर फॉर्मूला में 1/v, यहाँ 1/u था, क्या बाकी कहानी सेम थी। तो मतलब आपको क्या करना है, u को रिप्लेस कर देना है किससे, -u से। तो सारे फॉर्मूले बन जाएंगे एज इट इज, तो आपको रटने नहीं पड़ेंगे। जो जो भी फॉर्मूले थे ना मिरर में, वहां सब जगह u की जगह -u पुट कर दो, ठीक है। हालांकि मैं इनके डेरिवेशंस आप लोगों को भी बताने वाला हूं, पर फिर भी आपको क्या करना है, याद रखने के लिए जो मिरर के फॉर्मूले थे वहां जहां जहां u आ रहा था ना, वहां सब जगह -u पुट कर दो, ठीक है। तो देखो पहला फॉर्मूला तो बन गया u की जगह -u। आपको बताओ तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन m, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, मिरर के केस में -v/u था क्या। अब u की जगह -u पुट करोगे तो v/u हो जाएगा क्या। साथ में f/f -u था क्या, इस u की जगह -u पुट करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और साथ में f -v/f, इस वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इस फॉर्मूले में तो सिंपल v आ रहा है ना, u तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लेंस फॉर्मूला का ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी पता होना चाहिए। मेरा मानना है कि आप लोगों को मिरर फॉर्मूला याद है और u को -u से रिप्लेस कर दोगे तो ये फॉर्मूला आपके बन गए, ठीक है। बाकी डेरिवेशन भी करवा दूंगा अभी मैं, ठीक। ये वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन कर लेंगे, ये वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मिरर में मैंने ये डेरिवेशन करवा दिए थे आप लोगों को। मिरर में फोकल लेंथ निकालने के लिए आप क्या करते थे, मिरर की जो फोकल लेंथ होती थी f, सिंपली r/2 लिख देते थे। मतलब मिरर की फोकल लेंथ सिंपली एक चीज पे डिपेंड कर रही होती थी, किस पे, ओनली डायमेंशन। यहाँ मीडियम का कोई रोल नहीं है, मिरर पानी में हो, हवा में हो, वैक्यूम में हो, कोई मतलब नहीं है। मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज r/2। फोकल लेंथ ऑफ मिरर डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री या डायमेंशन ऑफ मिरर, बट लेंस के केस में ऐसा नहीं है। लेंस का जो फोकल लेंथ है वो दिया जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, देखो लेंस मेकर मतलब लेंस किस टाइप से बन रहा है वो लेंस मेकर फॉर्मूला बताता है। इससे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे अभी अपन। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में देखो क्या आ रहा है, 1/f, ये क्या फोकल लेंथ ऑफ लेंस, 1/f इक्वल टू n रिलेटिव -1। n रिलेटिव क्या है, n रिलेटिव जैसे प्रिज्म में लिखा था ना, n प्रिज्म अपॉन n सराउंड, तो n रिलेटिव क्या लिख देना है, n लेंस अपॉन n सराउंड। मतलब लेंस का मीडियम अपॉन सराउंड का मीडियम। एक चीज ध्यान रखना, दोनों साइड का मीडियम सराउंड का सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। मैंने नीचे कंडीशन भी लिखी है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया, 1/f n रिलेटिव -1, ठीक है। ये n रिलेटिव -1, ये वाली टर्म तो मीडियम डिपेंडेंट आएगी क्या, मतलब लेंस की फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड करेगी। मीडियम किसका, लेंस का और सराउंड दोनों ही मीडियम पे डिपेंड करेगी, क्लियर है। इनटू 1/r1 - 1/r2। r1 r2 क्या है, ये अभी आगे बता दूंगा। वैसे तो स्फेरिकल सरफेस से का रेडियस है, पर कोऑर्डिनेट फॉर्म में अपन क्वेश्चंस करेंगे यहाँ भी, जैसे मिरर में किए थे। तो अभी आगे लिखूंगा मैं एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। पहले तो मैं कंडीशंस फॉर अबव फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, एक लेंस फॉर्मूला, दूसरा मैग्निफिकेशन का, तीसरा लेंस मेकर फॉर्मूला। इनके लिए क्या कंडीशन है, एक कंडीशन तो है थिन लेंस होना चाहिए, लेंस क्या हो, पतले पतले लेंस होना चाहिए। दूसरा क्या है, दोनों साइड का मीडियम सेम होना चाहिए। तीसरा एक और कंडीशन है, कौन सा, पेरिक्सल रेज होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, पेरिक्सल होना चाहिए, पेरिक्सल में ही ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है, पेरिक्सल रेज होने चाहिए। तो तीन कंडीशन होगी, पहला तो थिन लेंस, दूसरा दोनों साइड का मीडियम सेम, तीसरा
पेरेक्शियल रे। तीन कंडीशन होगी, पेरेक्शियल तो हर बार ही होती है इसलिए मैंने लिखा भी नहीं था, पेरेक्शियल रे हर बार होती है जनरली जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे अपन। तो इन तीन फॉर्मूले की कंडीशंस आ गई। अच्छा ये वाला फॉर्मूला आपके पास नया आया है, देखा जाए तो ऊपर वाले फॉर्मूले तो आप जो है मिरर से कंपेयर करके याद कर सकते हो, पर खूब सारे बच्चे क्या करने वाले हैं कि लेंस जो है उसका फोकल लेंथ r/2 से निकालने वाले हैं। r/2 फोकल लेंथ मिरर का होता है, लेंस का फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू n रिलेटिव माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। ठीक है, ठीक है, कंडीशन मैंने बता दी। अब नेक्स्ट साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। साइन कन्वेंशन एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट मिरर का। टेक ओरिजिन एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा ना लेंस का, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस लिख लेते हैं। टेक ओरिजिन एट ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस ऐसे लिख देता हूं, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस, और ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है इसको लेंस के केस में क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। तो ओरिजिन किसको ले लेना है, वहां पर ने पोल को लिया था क्या, यहां पर पोल नहीं होता, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। अब लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता देता हूं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे ये लेंस बना दिया मैंने, इस लेंस में कुछ नहीं है, मिडल वाला पॉइंट ले लेना आपको, सिमेट्री वाला पॉइंट, और इसको आप ज्योमेट्रिकल सेंटर बोल दो या ऑप्टिकल सेंटर बोल दो। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन हो गया, इसी को अपन ओरिजिन मान लेंगे। जैसे मिरर में किसको मान लेते थे, पोल को। ठीक है, नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। अभी आगे धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर होती चली जाएगी। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव, मतलब जो डायरेक्शन इंसिडेंट है ना उसको पॉजिटिव। सेम कहानी मिरर में भी करी थी क्या, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स मान लिया था। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान ली, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और बाकी ऊपर वाली प्लस वाई, नीचे वाली माइनस वाई, वो नहीं लिख रहा हूं। अब देखो इस लेंस में यू वी एफ एच आई एच ओ R1 R2 क्या क्या है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। एन रिलेटिव तो मैंने समझा ही दिया, लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। UVF सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट मिरर में था ना, UVF आर एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, U ऑब्जेक्ट का है, V इमेज और F फोकस। ठीक है, लेंस का जो फोकस होगा उसके लिए। HO HI आर वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। फिर बोल रहा हूं मैं इमेज, ये जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम में करेंगे ताकि आपको जो है इजीली आप सोल्व कर पाओ। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम करते टाइम आपको प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, R1 R2 क्या है, R1 R2 x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। R1 R2 जो है x कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो दो सरफेस बनेगी ना उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं ना कहीं। जैसे ये सरफेस बनी, एक सरफेस ये आ गई, एक सरफेस ये आ गई। ठीक है, तो इनका सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा क्या, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है C1, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 यहाँ। अगर ध्यान से देखो तो दोनों सब कर्वेचर को मिलाने पे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो एक कोऑर्डिनेट को R1, दूसरे कोऑर्डिनेट को R2, दो सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा ना। तो देखो मैंने क्या लिखा है, R1 R2 आर एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, मान लो अगर ऑब्जेक्ट इधर हुआ, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो पहला रिफ्लेक्शन कौन सी सरफेस से हुआ, इस सरफेस से। तो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाला पॉइंट 0,0 हो गया, तो ये वाला पॉइंट R1 हो गया क्या, पहली सरफेस से जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो वो पहली सरफेस का रिफ्लेक्शन, पहली सरफेस जो स्फेरिकल सरफेस बनेगी उसका सेंटर का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो R1 होगा, तो ये R1 पॉजिटिव आ गया। दूसरा रिफ्लेक्शन कहां होगा, देखो दूसरा रिफ्लेक्शन यहां हो गया, यहां दूसरा रिफ्लेक्शन हो गया। इसके बाद रे किधर जाती है वो आगे पढ़ेंगे। ये जो दूसरा रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा क्या, यहाँ पे, मतलब अगर ये 0,0 है तो R1 तो पॉजिटिव आ गया और R2 नेगेटिव आ गया। ये भी और अपन जो है क्वेश्चंस के थ्रू भी थोड़ा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तो आपको ये याद रखना है कि R1 एंड R2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का x कोऑर्डिनेट, और R1 कौन सी वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहली सरफेस, पहली जो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस आएगी। R1 का मतलब पहली बार जहां रिफ्रैक्शन हुआ उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का x कोऑर्डिनेट, R2 जहां दूसरी बार रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, तो R1 R2 मैंने लिख दिया है, यहां तक सारा लिख लिया है। अब मैं बेसिकली ये वाले ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इसके क्वेश्चन बाद में करते हैं क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं मिरर में। पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला कैसा है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड।
तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं जरा। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ गिवन लेंसेज। 3 लेंस बनाया मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, सेकंड और थर्ड आप लोग सोल्व करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना, फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, देखो 1/f n रिलेटिव -1 1/r1 -1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया। लेंस मेकर फॉर्मूला से लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट होगी। अब ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा कहीं ना कहीं। अब इसमें मैंने ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया, मान लेता हूं मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट मान लिया। यहां अगर मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया तो सबसे पहले तो देखो 1/f n रिलेटिव का वैल्यू, n लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ 3/2 दिया है क्या, तो 3/2। सराउंड में दोनों साइड एयर है क्या, तो एयर का रिफ्रैक्टिव 1/2 -1, सॉरी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दोनों साइड का, 3/2 लेंस का हो गया, एयर का 1 हो गया -1। अब r1 r2 क्या है, देखो ध्यान से समझना। ये इंसिडेंट रे आ गई, ये पॉजिटिव x मान लिया मैंने, ये क्या मान लिया पॉजिटिव x, और ये साथ में क्या हो गया -x, ऊपर +y नीचे -y, इस पॉइंट को 0,0 मान लिया, ठीक है। अब ये देखो पहला रिफ्लेक्शन कहां हुआ है, पहला रिफ्लेक्शन इस सरफेस पे हुआ क्या, तो इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं लाई करेगा राइट साइड में, यहाँ पे। तो राइट साइड में तो पॉजिटिव कितना, ये वाला का रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ लिखा है 30 सेंटीमीटर, मतलब ये पॉजिटिव होगा क्या 30,0। तो r1 का वैल्यू कितना आ गया +30 माइनस r2 का वैल्यू कितना आएगा, चेक कर लेते हैं। r2 का मतलब सेकंड रिफ्लेक्शन कहां हो रहा है, देखो यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ होगा, मान लो रे ऐसी चली गई, सेकंड रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है कि इस वाली सरफेस पे। अब इस वाली सरफेस पे जो सेकंड रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका रेडियस कितना है 60, तो 60 है तो यहाँ कहीं होगा 60, तो ये वाला 0,0 हो गया, तो -60 हो गया क्या, तो r2 का वैल्यू -60 होगा। क्लियर है। r1 का वैल्यू पॉजिटिव, r2 का वैल्यू नेगेटिव क्यों लिया, रीजन वापस समझो। 0,0 मान लिया, इस सिमेट्रिकल पॉइंट को 0,0 मान लिया, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, ये सर्कल बना दिया, इसका सेंटर राइट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो पॉजिटिव आ गया। दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, तो इस पॉइंट पे जब मैं सर्कल बनाऊंगा इस सरफेस का, तो इधर नेगेटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो r2 क्या हो गया नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/f कितना आ रहा है, देखो 1/f 3/2 -1 1/2 हो गया, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, 60 एलसीएम आ गया क्या, 60 एलसीएम आ गया तो 2 + 1 तो कितना हो गया 3/60 20, तो फोकल लेंथ उल्टा कर दूंगा तो यहाँ से कितना आ रहा है, देखो 1/2 3/60, तो इसको लिख दूं क्या, तो 1/f कितना आ गया 1/2, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया 1/2 + 1/20, तो फोकल लेंथ आ गया +40 सेंटीमीटर। +40 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव आ रही है, मतलब ये लेंस का बिहेवियर कन्वर्जिंग लेंस होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहले सेकंड क्वेश्चन लिख लो और अटेम्प्ट करो, ठीक है। मैं अटेम्प्ट करता हूं जरा, क्या आ रहा है आंसर। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूं जरा। लेंस मेकर फॉर्मूला लिख दूं सबसे पहले तो 1/f = n रिलेटिव -1 1/r1 -1/r2, ठीक है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखूंगा तो ऑलमोस्ट सेम है, पूरा सेम है एज इट इज, बस चेंज हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एयर था और सेकंड क्वेश्चन में क्या आ गया, पानी आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में n रिलेटिव निकालने के लिए क्या करोगे, n रिलेटिव क्या लिखोगे, n लेंस अपॉन n सराउंड। तो n लेंस कितना आ गया, देखो n लेंस आ गया कितना 3/2, सराउंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, पानी है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब आप लोगों को पता होगा 4/3 होता है, तो मैंने यहाँ 4/3 लिख दिया -1। अब 1/r1 1/r2 सेम उसी पैटर्न पे लिख रहा हूं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है r1 r2 वो आपस ध्यान से लिखो। मान लो मैंने क्या मान लिया, इस पॉइंट पे तो मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट हो तो ये इंसिडेंट रे आ गया क्या, तो पहली बार रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ है क्या, देखो r1 क्या है, जिस सरफेस पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है ना उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पहला रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनाऊंगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा क्या, और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है, ये पॉइंट 0,0 है, इसका मतलब r1 का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, और r1 मतलब ये वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट +30,0 होगा क्या, तो r1 का वैल्यू हो गया 1/+30 माइनस सेकंड रिफ्लेक्शन यहाँ होगा क्या, यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, कहीं नेगेटिव आएगा क्या, नेगेटिव आएगा, तो ये आ गया -60, जैसा इस क्वेश्चन में अपन ने सोल्व किया था। तो 1/f का वैल्यू कितना आ गया, देखो यहां से सोल्व करूंगा तो ये आ रहा है कितना 9/8,
-1। ठीक है, सोल्व करूंगा तो 9/8 -1 हो गया। ये हो गया 1/30 प्लस 1/60, 1/30 प्लस 1/60, तो 9/8 -1 कितना हो गया 1/8, 1/8 तो ये हो गया। यहाँ 60 एलसीएम आ गया, 60 एलसीएम आ गया तो 2 + 1, तो ये कितना हो गया 1/8 प्लस 3/60, 3/60 सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है, यहां से सोल्व करोगे 3/60 से तो ये कितना आ गया, फोकल लेंथ, तो यहां पे जो है फोकल लेंथ आ जाएगा 3/60 मीन्स ये हो गया 1/20, तो 1/8 इंटू 1/20, तो फोकल लेंथ कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो तो 80 इंटू 2 कितना हो गया 1/60। ठीक है, 160 हो गया ये, तो 160 अगेन फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये लेंस भी कौन सा होगा, कन्वर्जिंग लेंस के जैसा बिहेव कर रहा होगा। नेक्स्ट थर्ड वाला लेंस, क्वेश्चन सोल्व करो पहले आप, ये क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। इक्वी कॉन्वेक्स नहीं है, इक्वी कॉन्केव है, जैसा कि डायग्राम में भी लग रहा होगा आपको। इक्वी कॉन्केव मतलब दोनों साइड का रेडियस सेम मान लेना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मान लेना है 10 सेंटीमीटर, इधर एयर इधर ग्लास का बना हुआ है, तो ग्लास लिख दिया मैंने यहाँ पे 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सोल्व करो जरा आंसर क्या आने वाला है, मैं सोल्व करता हूँ कंटिन्यू, अपना आंसर मैच कराइएगा, जिसने नहीं किया है वीडियो पॉज करो और सोल्व करो। तो 1/f क्या आ गया देखो, n रिलेटिव -1, 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/f कितना आ गया देखो, 1/f इक्वल टू n रिलेटिव कितना आ गया 3/2/1, एयर है ना वहां, तो 3/2 1/r1। अब यहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो पहला रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है, तो पहली सरफेस का ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स आ गई, तो पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर तो क्या आ गया नेगेटिव, मतलब -10, तो पहला तो -10 आ गया, और दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ हो गया तो दूसरा क्या आ जाएगा +10। ठीक है, तो +10 लिखोगे तो ये आ गया, तो 1/f कितना आ गया 3/2 -1, 1/2, यहाँ एलसीएम ले लोगे 10, तो -1 ठीक है, तो 1/f कितना आ गया 1/2, ये -2/10 हो गया, तो 2 से 2 गया, तो फोकल लेंथ आ गया यहाँ पे नेगेटिव। अब फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये वाला लेंस कौन सा होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा ये। ठीक है, कन्वर्जिंग नहीं है ये, डाइवर्जिंग लेंस है। और कॉनकेव लेंस क्या है देखो, तो कॉनकेव लेंस एयर में रखा है क्या, कॉनकेव लेंस एयर में रखा होगा तो नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग, लिखा भी था मैंने, कॉनकेव लेंस एयर में होगा तो डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस एयर में होगा तो कन्वर्जिंग, ये कन्वर्जिंग आ रहा है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, कंटिन्यू में ही है, तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, 3 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, 4th एंड 5th ये रहा। फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, इनमें भी लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है। तो पहला क्वेश्चन 4th वाला देखो क्या है, यहाँ पे ये एक लेंस बना दिया मैंने, कॉन्वेक्स लेंस है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 है, दोनों साइड जो मीडियम है वो डेंसर है, 2 है इधर भी और इधर भी 2 है, लेफ्ट वाला आरओसी 30 और राइट वाला आरओसी 60 है। ठीक है, आरओसी बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लेंस फॉर्मूला लगा लेता हूं, पहले आप क्वेश्चन लिखो, सोल्व करने के लिए ट्राई करो, मैं सोल्व कर रहा हूं। देखो, तो लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f, n रिलेटिव -1, 1/r1 माइनस 1/r2 लिख लिया। ठीक है, तो 1/f क्या आ गया, n रिलेटिव क्या लिख दिया 3/2/2। ठीक है, n रिलेटिव क्या होता है लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स -1। अब अगेन r1 का दिक्कत, r1 क्या लेंगे, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट हो, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे आ गई, ये प्लस डायरेक्शन आ गई क्या पॉजिटिव, तो ये +x हो गया इधर, इस पॉइंट को 0,0 ले लिया, यहाँ रिफ्लेक्शन फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा पॉजिटिव, तो 1/30 -1 दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ -60। ठीक है, तो 1/f कितना आ गया देखो, 3/4 हो गया, 3/4 -1, ये हो गया यहाँ 60 एलसीएम आ गया, तो 2 + 1, तो क्या आ गया 3/4 -1 कितना आ जाएगा -1/4 आ गया, -1/4 ये आ गया, ये 3/60 को मैं क्या लिख दूं, 3/60 को 1/20 लिख दिया, तो यहाँ से जो है फोकल लेंथ कितना आ गया, फोकल लेंथ देखोगे तो -80 आ रहा है, -80 आ गया मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस है। और मैंने बोला था कि जो कॉन्वेक्स लेंस है में भी डाइवर्जिंग में भी कन्वर्जिंग, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग आ गया, देखो कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग कब होगा और कन्वर्जिंग कब होगा, इसकी कंडीशन आगे अपन लिख लेंगे। अगर कॉन्वेक्स लेंस एयर में है तो कन्वर्जिंग होगा। ठीक है, अभी ये डाइवर्जिंग आ गया कॉन्वेक्स लेंस,
तो ये अब आपको विश्वास हो गया होगा कि कॉन्वेक्स लेंस भी डाइवर्जिंग हो सकता है। कब डाइवर्जिंग होगा ये भी अभी आगे में फैक्टर, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर कैसे इफेक्ट करेंगे एक दूसरे से देख लेते हैं जरा। पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है देखो, अगेन अगर आप फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कितना दिया है? 3/2। दोनों साइड एयर है, कॉन्वेक्स लेंस है, एक आरओसी 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 130। तो आपने लेंस फॉर्मूला लगा दिया। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f। आप सोल्व करना, अगर सोल्व नहीं किया तो वीडियो पॉज करके। n रिलेटिव -1 1/r1 - 1/r2। ठीक है, तो 1/f, n रिलेटिव क्या लिख दूंगा? 3/2 अपॉन एयर, तो 1 आ गया, -1। अब इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर में ध्यान से लिखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिख रहे हो। तो ये लाइन मैंने एक्सिस बना लिया। यहां से पहला रिफ्लेक्शन यहाँ होगा क्या? इस रिफ्लेक्शन, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, और ये पॉजिटिव एक्स मतलब ये वाला रिफ्लेक्शन, यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव मतलब -60। दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ होगा क्या? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव मतलब -30। ये आंसर। अब यहां से सोल्व करता हूं तो कितना आ रहा है? 3/2 - 1 तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये हो गया। यहां से एलसीएम लूंगा तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, -1/60 + 1/30। एलसीएम लिखोगे तो कितना आ रहा है देखो? 1/2, एलसीएम आ गया 60 -1 + 2। ठीक है, तो 1/f कितना आ गया? 1/2 1/60। तो सोल्व करोगे तो फोकल लेंथ आ गया +120 सेंटीमीटर। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस एयर में तो कन्वर्जिंग होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स का कोई भी टाइप हो। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने समझ लिया। अब जो है लेंस कब कन्वर्जिंग होगा, कब डाइवर्जिंग होगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अब ये समझते हैं अपन कि लेंस कब कन्वर्जिंग होगा, कब डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस भी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों हो सकता है। क्या कंडीशन से, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो क्या है, फॉर्मूले से समझते हैं मैथमेटिकली। देखो फॉर्मूला क्या लिखा है? 1/f, n रिलेटिव -1 1/r1 - 1/r2। इस फॉर्मूले से रिलेटेड अभी अपन ने क्वेश्चन करे हैं। और n रिलेटिव क्या होता है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें सबसे सिंपल सा ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मूले में दो फैक्टर है। ये वाला फैक्टर है, देखो लेंस का फोकल लेंथ दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर n रिलेटिव। n रिलेटिव का मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब ये जो फोकल लेंथ n रिलेटिव पे डिपेंड कर रहा है। n रिलेटिव मतलब लेंस और सराउंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक फैक्टर तो ये हो गया। ठीक है, इस फैक्टर को नाम दे देते हैं अपन फैक्टर x। ठीक है, कोई भी x फैक्टर आ गया। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है? ये फैक्टर, ये वाला फैक्टर डायमेंशन वाला फैक्टर है क्या? इस फैक्टर को नाम दे दिया मैंने y। और y फैक्टर क्या है? ये डायमेंशन से आएगा या इसको ज्योमेट्री से आएगा। डायमेंशन की जगह ज्योमेट्री वर्ड यूज करता हूं, ज्योमेट्री। ठीक है, और ये जो फैक्टर है x, ये आएगा किससे? मीडियम से। मीडियम किस किस का? लेंस का मीडियम भी और सराउंड का मीडियम भी। अब देखो, अगर ये x फैक्टर देखो n रिलेटिव ग्रेटर देन 1 हो जाए, अगर लेंस का रिफ्लेक्ट, लेंस ज्यादा डेंसर है सराउंड से, तो n रिलेटिव -1 क्या हो जाएगा? n रिलेटिव जो है ये वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगी, लेंस ज्यादा डेंसर है तो n रिलेटिव -1 पॉजिटिव आ जाएगा। कब? सराउंड मीडियम इज रेयर देन मीडियम ऑफ लेंस। मतलब अगर लेंस ज्यादा डेंसर हुआ सराउंड से तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगी और n रिलेटिव -1 पॉजिटिव आ जाएगा इस सिचुएशन में। ठीक है, जब लेंस ज्यादा डेंसर है, या फिर ऐसा बोल दूं सराउंडिंग जो है वो रेयर है। ठीक है, तो ये वाला जो फैक्टर है इसको अपन x नाम दे देते हैं। ये यहां से डिसाइड होगा x का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो डिपेंड करेगा किस पे? ये सराउंड पे और सराउंड पे। ठीक है, लेंस और सराउंड का मीडियम पे। तो पहला फैक्टर तो ये आ गया, n रिलेटिव -1 पॉजिटिव, n रिलेटिव -1 नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा? लेंस रेयर होगा, सराउंड ज्यादा डेंसर होगा, सराउंड मीडियम इज डेंसर देन लेंस। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर x आ गया। दूसरा जो ज्योमेट्री वाला फैक्टर आ रहा है y, इस फैक्टर को मैंने ज्योमेट्री वाले फैक्टर को नाम दिया, ये वाला फैक्टर है y फैक्टर अपने पास। अब ये जो y फैक्टर है ना 1/r1 - 1/r2, ये ज्योमेट्री वाला जो फैक्टर है कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो हमेशा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा। 1/r1 - 1/r2 ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। आप चाहो तो देख भी लो, जितने भी क्वेश्चन अपन ने पिछले करे हैं सब में, जिस भी क्वेश्चन में अपन ने कॉन्वेक्स लेंस लिया था ये वाला फैक्टर उसमें पॉजिटिव आता है।
और कॉनकेव लेंस में ये वाला फैक्टर नेगेटिव होगा, चाहे कोई सा भी लेंस हो जाए। देखो मैं फिर भी समझा देता हूं आप लोगों को, देखो क्यों, देखो ये फैक्टर क्या है, देखो जैसे मान लो ये लेंस है, इस लेंस में क्या होगा, यहां ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने, ये वाली टर्म, ये R1 है क्या, R1 पॉजिटिव आ गया, R1 पॉजिटिव आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। ये R1 नेगेटिव आएगा क्या, R1 नेगेटिव आएगा क्या, सॉरी R1 तो पॉजिटिव आ गया, ये पहला रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ R1 पॉजिटिव आ गया, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, ये R2 नेगेटिव आएगा क्या, R2 नेगेटिव आएगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ये प्लस एक्स एक्सिस हो गई इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, तो ये प्लस एक्स है तो ये माइनस एक्स, तो पहला इस वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा, दूसरी वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, मतलब R1 पॉजिटिव होगा, R2 नेगेटिव होगा, तो 1/R1 माइनस 1/R2, ये जो करोगे ना, यहाँ R1 पॉजिटिव रखोगे, R2 नेगेटिव रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, मतलब ये वाला फैक्टर पॉजिटिव होगा कौन से लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ये ज्योमेट्री वाला फैक्टर, ठीक है। ऐसे अगर अब कॉन्वेक्स लेंस कुछ भी हो जाए, जैसे मान लो प्लेनो कॉन्वेक्स होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स हो गए तो क्या होगा, एक तो इनफाइनाइट हो गया और एक नेगेटिव हो गया क्या, तो यहाँ क्या हो गया 1/इनफाइनाइट माइनस 1/ ये नेगेटिव टर्म, तो वापस पॉजिटिव आ गया क्या, देखो। ऐसे अगर लेंस कॉनकेव हो गया, कॉनकेव लेंस में क्या हो गया, ये कॉनकेव लेंस हो गया तो पहली टर्म नेगेटिव आएगी, तो 1/नेगेटिव माइनस दूसरी टर्म पॉजिटिव आएगी, यहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद दूसरी टर्म पॉजिटिव आएगी क्या, तो पॉजिटिव, ये ओवरऑल फैक्टर ये नेगेटिव ही आ रहा है क्या, तो ये ध्यान रखो हमेशा कॉनकेव लेंस के लिए ये जो ज्योमेट्री वाला फैक्टर है 1/R1 माइनस 1/R2, चाहे कोई सा भी कॉनकेव लेंस हो, ये हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। आप चाहो तो कोई भी कॉन्वेक्स लेंस लगा के देख लो, चार टाइप के जो मैंने लेंस बताए थे, तो ये एक्स और वाई दो फैक्टर आ गए। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर किस टाइप से है, देखो। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिपेंड करेगा फोकल लेंथ पॉजिटिव है या फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो कन्वर्जिंग लेंस के बारे में लिखा है मैंने, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा क्या, अगर कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो जो ऊपर वाले दो फैक्टर है एक्स और वाई फैक्टर, अब कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्स दो तरीके से आ सकता है, ये दो तरीके क्या क्या हो सकती हैं, एक्स पॉजिटिव हो एंड साथ में वाई भी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है एक्स नेगेटिव हो एंड साथ में वाई भी नेगेटिव हो जाए। एक्स और वाई क्या, ये जो फैक्टर है, देखो पहले पॉजिटिव फैक्टर देखो, ये पॉजिटिव फैक्टर आ गई है और ये पॉजिटिव फैक्टर आ गया, ये पॉजिटिव फैक्टर मतलब कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ये वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, वाई पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसमें क्या होगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव कब आएगा, जब कॉन्वेक्स लेंस का मीडियम डेंसर हो। कॉन्वेक्स लेंस का मीडियम डेंसर होगा तो क्या होगा, देखो कॉन्वेक्स लेंस का मीडियम सराउंड से ज्यादा डेंसर है, लेंस का मीडियम सराउंड से ज्यादा डेंसर है, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव आ गई, ये ज्योमेट्री वाला टर्म भी पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव ही आएगा ना फोकल लेंथ तो, ठीक है। अच्छा उल्टा भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके भी तो पॉजिटिव आ सकता है। अगर ये नेगेटिव है n रिलेटिव -1 नेगेटिव है, इसका मतलब लेंस का मीडियम रेयर है और साथ में ये जो लेंस है वो कौन सा है, कॉनकेव लेंस। मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाए ये कॉनकेव लेंस आ गया और इस कॉनकेव लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और बाहर वाला मीडियम 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया n रिलेटिव -1, n रिलेटिव -1 तो नेगेटिव आ जाएगा और साथ में इसका कॉनकेव लेंस का नेगेटिव भी आएगा, तो इस लेंस का फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया, तो ये वाला लेंस कौन सा हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस। ये इस वाले का मैंने एग्जांपल बना दिया है, ठीक है। एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस बनाया तो वाई नेगेटिव हो गया, एक्स नेगेटिव क्यों, बाहर वाला मीडियम ज्यादा डेंसर है सराउंडिंग वाला। ऐसे ही डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या, फोकल लेंथ नेगेटिव। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो उसमें भी दो सिचुएशन हो सकती है, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, देखो एक्स पॉजिटिव हो एंड वाई नेगेटिव हो जाए, या फिर एक्स नेगेटिव हो जाए एंड वाई पॉजिटिव हो जाए। अब देखो यहां पे भी समझ लेते हैं इसको क्या है, एक्स पॉजिटिव का मतलब ये वाला फैक्टर मतलब क्या है, लेंस ज्यादा डेंसर है सराउंडिंग रेयर है, और वाई नेगेटिव मतलब ये कॉन्वेक्स कॉनकेव हो गया। मतलब कॉनकेव लेंस जो है अगर एयर में रखा है, कॉनकेव लेंस एयर में रखा है तो फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी, ये अपन ने पहले भी दिखा था। कॉन्वेक्स लेंस एयर में रखा है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाएगी, ये पहले वाला केस कॉन्वेक्स लेंस एयर में रखा है। अब इसका दूसरा फैक्टर देखते हैं, एक्स नेगेटिव का मतलब जो ये वाला लेंस हो, देखो वाई पॉजिटिव मतलब कौन सा लेंस हो गया, ये वाई पॉजिटिव, मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हो गया, कॉन्वेक्स लेंस है तो वाई तो पॉजिटिव हो गया और बाहर वाला मीडियम में 2 कर दिया
बाहर वाला मीडियम मैंने 2 कर दिया तो क्या होगा, ये n रिलेटिव माइनस 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्या, क्योंकि सराउंड ज्यादा डेंसर है, क्या सराउंड ज्यादा डेंसर है, तो ये n रिलेटिव का वैल्यू जो है 1 से कम आएगा, n रिलेटिव माइनस 1 नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव को फैक्टर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो ये वाला एग्जांपल हो गया इसका। पर जनरली अगर लेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है तो बाहर का मीडियम अपन एयर मान लेते हैं, तो इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, जैसे कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसके बाहर कुछ मीडियम नहीं दिया तो अपन मान लेते हैं जनरली एयर, इसीलिए इसका बिहेवियर कन्वर्जिंग के जैसा हो जाता है। ये वाला कुछ नहीं दिया है, बाहर कुछ नहीं दिया है कॉन्केव में, तो बाहर अपन एयर मान लेंगे तो इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग के जैसा, कुछ नहीं दिया गया तो ठीक है। पर ये तो आपको समझ में आ गया, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों ही कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हो सकते हैं। क्लियर है, ये इस फैक्टर से अपन ने समझ लिया। नेक्स्ट मैंने पॉइंट क्या लिखा है देखो, फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑफ लेंस, लेंस के मीडियम पे डिपेंड करेगी एज वेल एज सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग के मीडियम पे भी डिपेंड करेगी, साथ में ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करती है। ये वाला फैक्टर ज्योमेट्री वाला है, ये वाला फैक्टर मीडियम वाला है, जबकि मिरर का लेंथ ओनली ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, r/2 आता है ना, स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ कितना r/2, इसमें ये ज्योमेट्री भी आ रही है, साथ में मीडियम भी आ रही है, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ आ गया लेंस का, जो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे, लेंस सराउंड दोनों का मीडियम और ज्योमेट्री। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या लिखा देखो मैंने, आपको पता होगा जब अपन ने लेंस प्रिज्म पढ़ा था, प्रिज्म में एक थ्योरम पढ़ाई थी मैंने, कोची थ्योरम। कोची थ्योरम क्या बोलती है, जब लाइट में खूब सारी वेवलेंथ हो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया तो इसका मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ भी अलग अलग आ जाएगी। मान लो एक लाइट है, उसका रेड कलर का फोकल लेंथ अलग अलग होगा, वायलेट कलर, ग्रीन कलर, सबका फोकल लेंथ अलग अलग होगा, ठीक है। तो मैंने अगली लाइन क्या लिखा है देखो, फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ, तो देखो मैं यहाँ पे इसको लाइट जो लेंस की फोकल लेंथ है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट दो क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला। देखो यहाँ से क्या है, पहले क्वेश्चन में मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट बना ली, मोनोक्रोमेटिक लाइट आ गई तो ये क्या होगी, ये वेवलेंथ यहाँ कहीं जाके टकरा जाएगी, ये वाली इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ और यहाँ जाके टकरा गई, इस पॉइंट को अपन फोकस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एफ वाला फोकस पॉइंट आ गया, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, अगर ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट है तो इसमें सारे कलर मिक्स है क्या, तो सारे कलर मिक्स है, तो ये जो यहां जो रिफ्रैक्शन होगा उस रिफ्रैक्शन में क्या होगा, सबका वेवलेंथ अलग अलग होगा, क्या सबका वेवलेंथ अलग अलग होगा। ये अपन ने कोची थ्योरम से सीखा है। कोची थ्योरम क्या बोलता है देखो, a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, ए और बी तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो लाइट आ रही है उसमें सारी लाइट है क्या, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विद ग्योर, सारा लाइट है क्या, तो इधर से इधर जाऊंगा तो लेमडा बढ़ेगा, लेमडा बढ़ेगा तो एन क्या होता चला जाता है, कम। तो जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वायलेट कलर के लिए आएगा, क्या सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर के लिए आएगा, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला देखो क्या आ जाएगा, n रिलेटिव माइनस 1, और ये वाला फैक्टर तो सबके लिए सेम है क्या, ये जब ज्योमेट्री वाला फैक्टर तो सभी लाइट्स के लिए सेम है ना, ये वाला फैक्टर तो n रिलेटिव माइनस 1 जो है सबसे ज्यादा किसके लिए आएगा, सबसे ज्यादा वायलेट के लिए आएगा, तो वायलेट का फोकल लेंथ सबसे कम होगा, तो n रिलेटिव जो है वायलेट जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। मैं वायलेट और रेड को कंपेयर कर लेता हूं, ठीक है, वायलेट के लिए सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, सब क्योंकि इधर इधर जाने पे वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, सबसे कम रेड कलर के लिए हो गया, तो सबसे ज्यादा किसके लिए, तो अब ये फोकल लेंथ इस वाले फैक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, तो फोकल लेंथ जो होगा वायलेट का रेड कलर से कम होगा, मतलब यहां से जो लाइट निकलेगी ना वो ऐसे डिवाइड हो जाएगी अलग अलग कलर में, डिस्पर्जन जैसा कि अपन ने पढ़ा था, सबसे दूर जाएगी वो फोकल हो जाएगा, वो एफ किसका हो जाएगा, रेड कलर का फोकल लेंथ सबसे ज्यादा, फिर वायलेट कलर का फोकल लेंथ सबसे कम। तो इस टाइप से है जो है लाइट डिस्पर्स हो गई थी ना प्रिज्म में, उसी टाइप से लाइट यहां से डिवाइड हो गई है, इसी को बोला जाता है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब क्या, जो ये लेंस है ना, लेंस क्या है, सारी की सारी जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट जो है एक सिंगल पॉइंट पे नहीं आ पा रही ना, रिफ्लेक्शन के बाद अलग अलग पॉइंट्स पे आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया क्रोमेटिक एब्रेशन। अगला क्वेश्चन क्या है, मान लो ये लेंस है और लेंस इस वे में है कि आधा लेंस तो पानी के अंदर डूबा है और आधा लेंस एयर में है, और इधर से इंसिडेंट रे आ रही है लगातार, एयर में भी है और पानी में भी है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये जो रे है टकरा के किधर जाएगी, ठीक है, ऊपर वाली रे और नीचे वाली रे दोनों अलग अलग जगह पे जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली रेस के लिए फोकल लेंथ अलग होगी, ऊपर वाले लेंस का फोकल लेंथ अलग होगा और साथ में नीचे वाले लेंस का फोकल लेंथ भी अलग होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, देखो आपको
पहले मैं ऊपर वाला पहले चेक करते हैं किसका फोकल लेंथ वेरी करेगा, ठीक है। तो वापस अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लिया मैंने। फॉर्मूला क्या है, 1/f n रिलेटिव -1, और बाकी ज्योमेट्री वाला वेक्टर तो सेम है क्या सभी के लिए। तो ये मेरे को बस n रिलेटिव देखना है। n रिलेटिव ऊपर वाले केस का n रिलेटिव जो है वो नीचे वाले केस का, ये तो एयर है और ये पानी है, तो n रिलेटिव किसके लिए ज्यादा होगा, n रिलेटिव जो है एयर के लिए जो है वो ज्यादा आने वाला है n रिलेटिव पानी से। पानी में तो क्या होगा, n रिलेटिव क्या होता है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंड का। तो यहाँ तो एयर का तो डिवाइड बाई, देखो लेंस का तो दोनों में सेम होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ भी लेंस सेम है, यहाँ ऊपर एयर का है नीचे पानी का है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है एयर से, तो उसके लिए n रिलेटिव क्या हो जाएगा, कम। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, एयर का फोकल लेंथ जो है, एयर का n रिलेटिव ज्यादा है ना, तो एयर का फोकल लेंथ कम हो जाएगा। तो ये रेज जो है रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ आ गई एयर में, तो बट यही वाली रेज जो है पानी के लिए फोकल लेंथ ज्यादा आ जाएगा, पानी के लिए फोकल लेंथ ज्यादा आ गया, तो पानी में जो है ये रे टकरा के इधर चली जाएगी, ठीक है, समझे। n रिलेटिव एयर का ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा, उल्टा है ना ये, 1/f है ना, 1/f इक्वल टू n रिलेटिव -1, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम हो गया। अगला वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इधर से रेज आ रही है, 3 पार्ट के मीडियम है इसमें। सबसे पहले 1/2 है, ऊपर वाला थोड़ा सा मीडियम 1.2 का है, फिर पानी भरा हुआ है 1.33 का, और नेक्स्ट नीचे ग्लास है, और ये 3 रेज आ रही है 1 2 3। तो आपको देखना है ये रेज सभी एक जगह जाएगी या अलग अलग जगह जाएगी। तो सभी में से सबसे ज्यादा फोकस किसका आएगा, सबसे ज्यादा फोकल लेंथ किसके लिए होगा, जरा चेक करो, ठीक है। आपने डायग्राम बना के देख लो, जैसे इस टाइप से बनाया था अपन ने, ये बनाया, मैं बनाता हूँ जरा, आप आंसर मैच कराना। देखो वापस देखो मैं, तो फोकल लेंथ का डेफिनेशन, फोकस लेंस मेथड फॉर्मूला क्या है अपने पास, 1/f n रिलेटिव -1, 1/r1 - 1/r2। तो ये 1/r1 - 1/r2 तो सबके लिए सेम हो जाएगा, क्योंकि इसका डायमेंशन रेडियस ऑफ कर्वेचर तो दोनों के लिए सेम है। अब ये देखते हैं n रिलेटिव -1 जहां ज्यादा होगा ना, वहां फोकल लेंथ कम होगा, तो सबसे कम फोकल लेंथ कहां जाएगा, n रिलेटिव -1, n रिलेटिव सबसे ज्यादा यहां होगा क्या, यहाँ रिलेटिव ज्यादा होगा, तो यहाँ फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाहर तो एयर है क्या, दोनों साइड, इधर भी है इधर भी है, तो ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो सबसे ज्यादा एन रिलेटिव यहाँ होगा क्या, तो जहां एन रिलेटिव ज्यादा होगा वहां फोकल लेंथ कम होगा। तो ये वाली रे तो यहाँ आ गई, ठीक है, और ये वाली रे यहाँ चली जाएगी, और ये वाली रे सबसे आगे जाएगी। तो इस टाइप से मैंने ये रे बना दी। देखो वापस एक्सप्लेन करता हूँ, क्या एन रिलेटिव ज्यादा होगा, एन रिलेटिव ज्यादा होगा तो वहां फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। बाकी ये वाला वेक्टर तो सब जगह सेम है। अब एन रिलेटिव में भी एन रिलेटिव ज्यादा कहां होगा, जहां लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए, क्योंकि मीडियम तो दोनों साइड क्या है, एयर है। तो अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं जरा। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो मैंने, एक ये लेंस है, इस लेंस में मैंने क्या करा, यहां से एक कट लगा दिया और नीचे भी एक कट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। यहां से लेंस को कट किया, यहां से भी लेंस को कट किया। लेंस को कट नहीं किया था ना, उससे पहले उसका फोकल लेंथ f था, तो कट करके मैंने 3 पार्ट कर दिए, 1 2 3, ठीक है। ऐसे कट कर दिया, 1 2, तो 2 कट लगाने पे 3 पार्ट हो गए। तीनों का फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, f1 f2 f3 क्या क्या होगा, ठीक है। तो ट्राई करो जरा, मैं सोल्व कर रहा हूं कंटिन्यू, आपको क्वेश्चन लिख के सोल्व करने के लिए ट्राई करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो क्या होगा, इसमें कुछ सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो कट करने पे क्या ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल जाएगा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, और मीडियम तो वही है एज इट इज जो पहले था, तो इसका आंसर हो जाएगा f। ऐसे इसका आंसर भी हो जाएगा f, इसका आंसर भी हो जाएगा f। मतलब ऐसे कट लगाने पे लेंस की फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। क्यों चेंज नहीं आया, ना तो उसका मीडियम चेंज हुआ, सराउंड का लेंस का मीडियम वही है, डायमेंशन चेंज नहीं हुआ, तो फोकल लेंथ में भी कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है r और r, और लेंस हो गया अपना कौन सा इक्विकॉन्वेक्स, ठीक है। अब मैंने इस पे कट लगाया, यहां से ऊपर से कट लगा रहा हूं, और ऊपर से कट कैसे लगाया, देखो ये जो कट है ये यहां से लगा के इसको 2 पार्ट में कट दिया। पहले फोकल लेंथ f था, बाद में इधर वाला f1 हो गया, इधर वाला f2 हो गया, ठीक है। तो अब f1 f2 का वैल्यू पता करना है क्या क्या होगा, ठीक है। f1 और f2 का वैल्यू पता करना है, आंसर f की टर्म में आना चाहिए बस। इधर वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर r और इधर वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर भी r, दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ये और ये,
ठीक है, तो सोल्व करता हूं जरा, पहले आप सोल्व करो जरा। ठीक है, ये यहां से कट करने पे दो लेंस बन गए, प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स में है तो इसका फोकल लेंथ f1 इसका f2 दोनों का कैलकुलेशन करना है। मैं सोल्व कर रहा हूं जरा, देखना। तो पहला जो है, पहले तो इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूं। अब मान लेता हूं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लिया मैंने, फोकल लेंथ r, तो इसका फोकल लेंथ 1/f क्या लिखूंगा, n/8 तो 1 हो गया। तो यहां अगर ऑब्जेक्ट होगा तो पहला तो r पॉजिटिव आ जाएगा 1/r, माइनस दूसरा r नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा r नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि इस वाली सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा, देखो ये वाली डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मान ली, ये डायरेक्शन +x, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में आएगा तो r आ गया, और दूसरी वाली सरफेस का लेफ्ट में आएगा तो -r आ गया। तो यहां से सोल्व करूंगा तो 1/f क्या आ गया, n-1, और ये आ गया 2/r। ये तो शुरुआत में f आ गया। ठीक है, अब मैं f1 की कैलकुलेशन करता हूं। f1 मतलब ये वाला लेंस। ठीक है, ये वाले लेंस में क्या होगा, देखो यहां ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ये इंसिडेंट रे बना दी, ये डायरेक्शन +x हो गई है, तो 1/f1 मीडियम तो वही है क्या, n-1। ठीक है, n/1 लिख दो चाहो तो, मीडियम तो सराउंड ही है, तो n/1 -1, ये तो n रिलेटिव -1 लिख दिया। अब पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पॉजिटिव आ गया, साथ में दूसरा इनफाइनाइट होगा क्या, क्योंकि यहाँ तो जो रिफ्लेक्शन होगा तो इनफाइनाइट रेडियस है ना, तो ये कितना आ गया देखो, n-1 इंटू 1/r आ गया n-, तो यहां से देखूंगा तो ये क्या आ रहा है, देखो 1/f1, ये जो 1/f है, 1/f जो देखोगे आप n-1 और 1/r, n-1 1/r की जगह तो क्या लिख दूंगा 1/f1, और साथ में ये 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, मतलब f1 का वैल्यू कितना आ गया 2f, मतलब इसका फोकल लेंथ, ये वाले लेंस का फोकल लेंथ तो डबल हो गया। ऐसे सेम पैटर्न पे दूसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ भी आप कैलकुलेट करने के लिए ट्राई करो जरा कितना आ रहा है। मैं सॉल्व करता हूं, देखो क्या होगा। वापस से यहां पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट मान लिया, पहला तो इनफाइनाइट आएगा, देखो तो 1/f2 क्या आ गया, n/1 -1, ये तो n रिलेटिव -1 का वैल्यू रख दिया कि मैंने, तो n रिलेटिव -1 हो गया। तो नेक्स्ट 1/इनफाइनाइट, पहली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर था इनफाइनाइट, दूसरी का जो रिफ्लेक्टिव जो दूसरी का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यह डायरेक्शन +x है, तो दूसरी का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आएगा क्या, तो 1/-r लिख लिया। तो 1/f2 भी देखोगे ना, तो वो भी सेम एज इट इज वही आ रहा है, देखो वही तो बन गया ये एज इट इज, मतलब जो f2 का वैल्यू भी कितना आ गया, f2 का जो वैल्यू लिखोगे वो भी 2r आ गया, f1 f2 दोनों 2r आ गया। अच्छा, एक चीज और आपको ये समझ लेना है यहां से। ठीक है, एक चीज और क्या समझनी है, चाहे लेंस में ऑब्जेक्ट किधर भी रखा हो, ठीक है, लेंस में ऑब्जेक्ट किधर भी रखा हो, फोकल लेंथ सेम ही आती है। मतलब देखो क्या, जैसे मान लो अगर ये वाला लेंस था, ये वाला लेंस है, पहले वाली सिचुएशन में ये लेंस है, ये देखो, और ये वाला लेंस, और दूसरा इसका जो दूसरा पार्ट है, दोनों आइडेंटिकल है क्या, ये वाले दोनों पार्ट आइडेंटिकल है क्या। कट करने के बाद ये वाला लेंस ऐसा ऐसा बना, इधर इनफाइनाइट इधर आ, इधर इनफाइनाइट इधर आ, तो इसका फोकल लेंथ f1 आया था, इसका f2 आया था, क्या दोनों बराबर बराबर आ रहे हैं क्या, इसका मतलब मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा था। पहला वाले केस में तो ऑब्जेक्ट कौन से सरफेस की साइड था, स्फेरिकल की साइड, दूसरा वाले केस में ऑब्जेक्ट किसकी साइड था, प्लेन की साइड, पर फोकल लेंथ तो दोनों का सेम आता है। तो फोकल लेंथ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि जो पहला रिफ्लेक्शन कौन सी सरफेस पे हो रहा है, पहला रिफ्लेक्शन कोई भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे हो जाए, हमेशा फोकल लेंथ वही होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो हाउ मेनी इमेज फॉर्म्स, ठीक है, कितनी इमेज बनेगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, तो यहाँ पे आपको देखना है पूरा का पूरा मीडियम एक ही है, कुछ नहीं बोला, आपको एक मान लेना है सिंगल मीडियम, इधर एयर है इधर भी एयर, तो कितनी इमेजेस बनेगी बस यही बताना है। और ये लेंस का पूरा मीडियम सेम है, जैसे मैंने यहाँ से बीच में से लेंस को कट किया था ना, उस लेंस को कट करके ऐसा थोड़ा स्लाइड करा दिया, स्लाइड कराने पे जो है इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी ये देख लेते हैं जरा। देखो n रिलेटिव -1 तो सभी के लिए सेम हो गया, n रिलेटिव -1 तो सेम हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन रिकॉर्ड सोल्व करने के लिए ट्राई करो, अगर नहीं सोल्व किया तो वीडियो पॉज करके सोल्व करो, मैं सोल्व करता हूं। देखो क्या है, देखो यहाँ पे जो है एक लेंस एक डायमेंशन, ये देखो एक लेंस तो ये बन गया, और नीचे एक लेंस ये बन गया, ठीक है, और एक डायमेंशन ये वाली डायमेंशन बन रही है, तो टोटल 3 ज्योमेट्री बन गई अलग अलग, बाकी मीडियम तो सेम है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3 इमेज बनेगी। 3 इमेज क्यों बनेगी, क्योंकि 3 ज्योमेट्री आ रही है ना, 3 ज्योमेट्री के करस्पॉन्डिंग 3 लेंस बने होंगे, और तीनों लेंस में यहाँ इमेज बनानी है। ठीक है, अब कहाँ बनानी है वो नहीं पूछा आपसे, ठीक है, 3 इमेज बनेगी, बस इतना ध्यान रखना है, तो इसका आंसर हो गया 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है देखो, अभी जो अपन ने सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया उसमें क्या किया था
कि इंसिडेंट लाइट चाहे कर्वेचर सरफेस पे, स्फेरिकल पे या प्लेन सरफेस पे है, फोकल लेंथ सेम आएगा, ठीक है। तो वही है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, शो दैट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन व्हिच सरफेस ऑफ लेंस इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक फर्स्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो इसको प्रूव करके बता देता हूं आपको। लेंस पे जो है इंसिडेंट लाइट जो है पहले कोई भी सरफेस पे आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे मान लो ये सरफेस है, ये मैंने लेंस बना लिया, कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रूव कर लेता हूं, आप कॉन्केव के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो ये वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर x और ये वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर y है। ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, यहाँ एयर मान लिया मैंने, यहाँ भी एयर मान लिया, लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n मान लिया। तो मैं फोकल लेंथ क्या लिखूंगा, देखो 1/f n-1, एयर है तो n/1 लिख दूं चाहो तो 1/, अब पहला जो है यहाँ से इंसिडेंट रे जाएगी, इंसिडेंट रे आ गई, तो पहली सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो x1 ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव x प्लस x आ गई क्या, मतलब ये वाली कर्वेचर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखोगे तो पॉजिटिव लिखोगे। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने क्या माना था, इसका आरओसी क्या मान लिया था मैंने, रेडियस ऑफ कर्वेचर x, और राइट वाली का आरओसी क्या मान लिया मैंने, y, रेडियस ऑफ कर्वेचर y। तो इस वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर x है तो प्लस x हो गया। दूसरी वाली सरफेस पे जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, दूसरी वाली सरफेस पे यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव यहाँ कहीं होगा क्या, तो वो -y हो गया, तो 1/-y। तो फोकल लेंथ जो आएगी n-1, यहाँ x y एलसीएम 1/x प्लस 1/y, इक्वेशन 1 मान ली, यहाँ फोकल लेंथ मैंने 1 मान लिया, यहाँ फोकल लेंथ मैंने 1 मान लिया, 1/f1, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने इंसिडेंट जो है, इंसिडेंट लाइट कौन सी सरफेस पे लाया था, आरओसी एक्स वाली पे। अब मैं जो है ये आरओसी एक्स आ गई, इधर वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर y मान लेता हूं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है मान लो, बाहर एयर मान लिया, बाहर यहाँ भी एयर मान लिया, लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n। तो वापस क्या होगा, देखो इंसिडेंट लाइट पहले यहाँ आएगी क्या, इस वाली सरफेस पे इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मैंने फोकल लेंथ f2 मान ली, इस सिचुएशन में फोकल लेंथ मैंने f1 मान लिया था, तो 1/f2 क्या लिखूंगा, n-1। अब यह पहले यहाँ पे इस वाली सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस वाली सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये इंसिडेंट रे की लाइट, जो इंसिडेंट लाइट इधर आ रही है, तो ये वाली डायरेक्शन प्लस x मान ली, तो ये प्लस x लिख दिया मैंने। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये वाली जो सरफेस पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा y, वो यहाँ नहीं होगा, तो पॉजिटिव आ गया, तो 1/+y माइनस सेकंड वाली सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा, सेकंड वाला रिफ्लेक्शन जो है उस सिरे का यहाँ होगा क्या, और ये वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लेफ्ट में लाई करेगा क्या, यहाँ कहीं, तो वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि वो वाली ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव होगी, तो -x, ठीक है। तो 1/f2 के आगे देखो n-1, 1/y प्लस 1/x, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो जरा क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 f1 बराबर f2 आ रहा है क्या, देखो राइट वाला पार्ट पूरा एज इट इज सेम है, ये राइट वाला पार्ट सेम है। अच्छा, आपको ये भी समझ में आ गया इन दोनों से कि ये जो कोई सी भी सरफेस पे इंसिडेंट लाइट आ जाए, ये वाला जो फैक्टर है 1/r1 माइनस 1/r2 वाला फैक्टर, वो भी सेम होगा, ठीक है। चाहे इंसिडेंट लाइट कोई भी सरफेस पे आ जाए, स्फेरिकल पे, प्लेन पे, दोनों स्फेरिकल है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकता है। यही कहानी सेम कॉन्वेक्स मिरर में जो अपन ने करी है, ये कॉनकेव मिरर में भी वैलिड है, ठीक है। तो आज तो इसका डेरिवेशन हो नहीं पाया, अपना लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे, साथ में लेंस फॉर्मूला का न्यूमेरिकल्स भी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।